चैप्टर 4 है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस, इसमें सेक्शन 36 है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस। Police officer superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station। मतलब ये सेक्शन 36 कह रहा है जो भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से सुपीरियर रैंक के हैं, वो वही पावर एक्सरसाइज अपने पूरे लोकल एरिया में जिसमें वो अपॉइंट किए गए हैं एक्सरसाइज करेंगे, जो पावर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपने स्टेशन के लिमिट्स में एक्सरसाइज करता है। ठीक है, वापस से ऑफिस सेक्शन 36 पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स जो कि सुपीरियर हैं रैंक में ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो अपने पूरे लोकल थ्रू आउट लोकल एरिया में जिसमें अपॉइंट किए गए हैं सेम पावर्स एक्सरसाइज करेंगे जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपने स्टेशन की लिमिट्स में एक्सरसाइज करता है। अब सेक्शन 37 इस बारे में बात करता है कब जनरल पब्लिक को बाउंड होगी मजिस्ट्रेट या पुलिस को असिस्ट करने में जब वो उनकी एड डिमांड करते हैं। सेक्शन 37 पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस। Every person is bound to assist a magistrate or police officer reasonably demanding his aid, A. in taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest, B. in prevention or suppression of a breach of the peace, C. in prevention of any injury attempted to be committed to any railway, canal, telegraph or public property। सेक्शन 37 बोलता है हर पर्सन बाउंड होगा मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो रीजनेबली उसकी एड डिमांड कर रहा है, बाउंड होगा, इसमें बाउंड वर्ड यूज़ करा है असिस्ट करने के लिए, इन 3 केसेस में। पहला केस क्या है, प्रिवेंट टेक करना या प्रिवेंट करना एस्केप किसी भी ऐसे पर्सन का जिसको मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑथोराइज्ड है अरेस्ट करने के लिए। मतलब एक बंदा है, मुजरिम है, उसको मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑथोराइज्ड है अरेस्ट करने के लिए और वो उसकी अथॉरिटी से भगना चाह रहा है, एस्केप करना चाह रहा है, तो उसको प्रिवेंट करवाने में पब्लिक बाउंड होगी असिस्ट करने में जब वो उसकी एड डिमांड करता है मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो भी है। तो बी, प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। कोई ब्रीच ऑफ पीस का केस हो रहा है तो वहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए भी एड देनी पड़ेगी। सी, कोई भी इंजरी का अटेम्प्ट जो कि रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी पे की जा रही है उसके प्रिवेंशन के लिए भी तुम्हें एड देनी पड़ेगी, पब्लिक को एड देनी पड़ेगी जैसे मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को। अब सेक्शन 38 क्या बोलता है, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in execution of the warrant। तो सेक्शन 38 ये बोल रहा है जब वारंट किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है तो कोई भी पर्सन उस वारंट के एग्जीक्यूशन में एड कर सकता है अगर जिस पर्सन जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया है वो उसके नियर है, नियर एट हैंड है और वो क्या है, अपने वारंट के एग्जीक्यूशन में एक्ट कर रहा है, तब कोई भी पर्सन जो उसके पास है वो उसको एड कर सकता है उस वारंट के एग्जीक्यूशन में। ये बोल रहा है सेक्शन 38। सेक्शन 39 पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर कभी कभार प्री से क्वेश्चन आ जाते हैं तो बस एक रीड इसका मार लेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 39, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन of the intention of any person to commit any offence punishable under any of the following sections of Indian Penal Code 45 of 1860। Indian Penal Code क्या होता है, namely section 121 to 126 both inclusive and section 130 that is to say offences against state specified in chapter 6 of the said code। 121 से 126 के बीच में 124A आता है सेडिशन, तो उस टाइप के जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैं चैप्टर 6 में आईपीसी में, वो उस टाइप के ऑफेंसेस हैं। उसके बारे में जो पर्सन अवेयर होता है, ये वो ऑफेंसेस हैं जो पर्सन अवेयर है किसी इसके कमीशन या इंटेंशन टू कमिट इन ऑफेंस के बारे में, तो उनके पास नेसेसरी है कि वो इन्फॉर्मेशन दें।
और सेक्शन है सेक्शंस 143, 144, 145, 147 and 148, that is to say offences against public tranquility specified in chapter 8 of the said code. 143 है unlawful assembly की punishment. और ये उसी टाइप के अनलॉफुल असेंबली, रायट, उनकी पनिशमेंट उसी टाइप के रिलेटेड के ऑफेंस है. ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये चैप्टर 8 में है. 161 to 165A both inclusive, that is to say offenses relating to illegal gratification. 272 to 278 both inclusive, that is to say offenses relating to adulteration of food and drugs. 302 तो पता ही है, मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड की पनिशमेंट. 302, 304 that is to say offenses affecting life. 364A that is to say offenses relating to kidnapping for ransom. 382 that is to say offense of theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to committing of the theft. Section 392 to 399 both inclusive, and 400 section 402 that is to say offenses of robbery and dacoity. 409 that is to say offenses relating to criminal breach of trust by public servant, etc. 9th, 431 and 439 both inclusive, that is to say offenses of mischief against property. 449 or 450 that is to say offense of house trespass. 456 to 460 both inclusive, that is to say offenses of lurking house trespass. 489A to 489E both inclusive, that is to say offenses relating to currency notes and bank notes. Shall in absence of any reasonable excuse the burden of proving which excuse shall lie upon the person so aware forthwith give information to the nearest person, magistrate or police officer of such commission of interest. नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर का बिना अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ के एब्सेंस में नहीं है तो वो नहीं देगा उसे. और क्या है, बर्डन ऑफ प्रूविंग जो एक्सक्यूज़ है वो उसी पर्सन पे लाई करेगा जो अवेयर था इन सब क्राइम के होने के बारे में. For purposes of this section, the term offence includes any act committed at any place out of India which would constitute an offence if committed in India.